क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा 1 से 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया, ठीक है। वो भी शेयर जरूर कीजिए, ये बिल्कुल रियल पेपर है। पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है, इसमें केवल 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि नवजात शिशु को परिभाषित करें। 2 नंबर में है प्रसव के बाद माँ की तत्काल देखभाल। 3 नंबर में है नवजात शिशु की तत्कालिक देखभाल। फिर आगे वाला देखेंगे हम लोग। 4 नंबर में पूछा हुआ है शिशु की नियमित देखभाल। 5 नंबर में शिशु का प्रथम आहार। 6 नंबर में शिशु की मालिश। 7 नंबर में स्तनपान के लाभ। 8 नंबर में शिशु के वस्त्र और 9 नंबर में प्रसव के लिए स्थान और 10 नंबर में है घर में प्रसव के लाभ। तो 9 नंबर के लिए आप लिख सकते हैं और सही प्रसव के लिए हमें अस्पताल ही जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इसका आंसर तो आप 9 का ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखेंगे। देखिए, शॉर्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखेंगे कि जन्म से 1 मास तक की आयु का शिशु नवजात यानी नया जन्मा कहलाता है, जबकि 1 महीने से 3 साल तक के बच्चे को सिर्फ शिशु कहते हैं। यानी जन्म जब होता है किसी बच्चे को, तो जन्म से लेकर के 1 माह तक के बच्चे को नवजात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवजात शिशु। और जब वहीं 1 माह से 3 साल का बच्चा होता है तो उसे केवल शिशु कहा जाता है। चलिए, फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आराम और नींद का महत्व तथा कठिन शारीरिक श्रम से बचने की आवश्यकता, ठीक है। और सामान्य प्रसवोत्तर रक्त स्राव और लोकिया के बारे में चर्चा। महिलाओं से चर्चा करें कि उन्हें कितना रक्तस्राव होने की उम्मीद है, कितने समय तक। जब रक्तस्राव सामान्य से अधिक हो तो उन्हें तत्काल देखभाल लेनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। चलिए, फिर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि नवजात शिशु की देखभाल के लिए निम्न युक्तियों को अपनाएं या पड़ताल करें। तो पहला पॉइंट में आपको लिखना है कि बार बार अपने हाथ को धोना है। फिर मानसून का मौसम जब आता है तो अपने साथ ठंडा झोंका और ढेर सारे कीटाणुओं को लेकर आता है। दूसरा पॉइंट में अगर आप अस्वस्थ हो तो दूर रहें। फिर तीसरा पॉइंट में लिखना है कि बच्चे के डायपर सूखी जगह पर रखें। और चौथा में लिखना है कि घर को कीटाणु रहित करना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में लिखना है कि बच्चे के कपड़ों के साथ सावधान रहें। चलिए, फिर 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए, 4 नंबर का आंसर नहीं है, इसमें 5 का आंसर है। 5 नंबर का आंसर देखेंगे। शिशु को जन्म के पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध पिलाएं। जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म से लेकर 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिशु को पानी या शहद देने की आवश्यकता नहीं होती है। 6 महीने होने के बाद शिशु को माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार देना शुरू करें। शिशु को ऊपरी आहार के लिए 6 महीना होने पर ही शिशु को कटोरी या चम्मच से खिलाएं, 6 महीने के बाद ही। चलिए, फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। ये 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नंबर 11 में पूछा हुआ है कि शिशु को स्तनपान कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो 11 का आंसर देखेंगे कि शिशु को स्तनपान कराते समय निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। पहला नंबर में देखेंगे, स्तनपान कराने के लिए आरामदायक स्थिति में बैठें और अपने बच्चे को अपनी छाती की ओर मुँह करके पकड़े, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि बच्चे का सिर आपकी बाँह की तह में हो और चेहरा आपके स्तन की ओर हो। फिर तीसरा पॉइंट में लिखना है कि बच्चे के निपल के स्तर पर उसकी नाक होनी चाहिए। चौथा पॉइंट में लिखना है कि बच्चे के सिर को पीछे की ओर झुकाएं ताकि उसका ऊपरी होंठ आपके निपल से छू जाए। चलिए, फिर आगे वाला पॉइंट में लिखेंगे, जब बच्चे का मुंह पूरी तरह से खुला हो तो उसे अपने स्तन के पास ले आएँ और निपल को उसके मुँह से छत पर रखें, ठीक है। चलिए, और लास्ट पॉइंट में आपको लिखना है कि बच्चे को स्तन से हटाते समय उसके मसूड़ों के बीच तिल तोड़ने के लिए एक साफ उंगली डालें। चलिए, फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। आपको अपने लिए टूथब्रश, टूथपेस्ट, लिप बाम, कंघी और हेयर बैंड रखना चाहिए। और पहला पॉइंट में लिखना है कि अस्पताल में आपको साबुन, शैम्पू और लोशन तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि आप अपने लिए घर से ये सब सामान लेकर जाएं। और दूसरा पॉइंट में लिखना है कि डिलीवरी के बाद पहनने के लिए गाउन, चप्पल और जुराब भी रखें। और तीसरा पॉइंट में लिखना है कि बैग में नोटपैड और पिन भी रखें। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर को देखेंगे, क्योंकि 3 ही दीर्घ उत्तरीय आपके एग्जाम में बनाने हैं। 11, 12, 13 का आंसर इसमें है। तो 13 का आंसर देखिए, जन्म के समय शिशु के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला पॉइंट में लिखना है तापमान,
हेडिंग बनाना है तो शिशु का तापमान सामान्य कमरे के वातावरण में स्थिर रहना चाहिए, ठीक है। और 100.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा तापमान को बुखार माना जाता है। फिर दूसरा पॉइंट में लिखना है हृदय की गति, यानी एक सामान्य नवजात शिशु की हृदय की गति 120 से 160 धड़कन प्रति मिनट होती है। फिर तीसरा पॉइंट में लिखना है श्वसन दर, यानी एक सामान्य नवजात शिशु की श्वसन दर 40 से 60 सांस प्रति मिनट होती है। फिर आगे वाला टॉपिक में आपको बना के लिखना है पॉइंट में कि मांसपेशियों की टोन, सजगता और रंग पर भी आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला पॉइंट में है कि पेट और यौनांग, यानी पेट सामान्य आकार की जांच की जाती है, यौनांग की जांच से पता चलता है कि वे खुले और सही जगह पर है। फिर लास्ट पॉइंट में आपको लिखना है कि आंतरिक अंग यानी गुर्दे, लीवर और स्प्लीन के आकार, साइज और स्थिति की जांच की जाती है। तो ये रहा आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 11, 12, 13 का आंसर, और 1, 2, 3 और 5 और एक क्वेश्चन हम बता ही दिए, यानी फाइनल जो लिखना है आपके एग्जाम में सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में बता दिए हैं, और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है।